हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो पहले हमने किया था फसलों के त्योहार, हम चैप्टर कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने इसकी जो जो हमारा पेज है वो पढ़ लिया था, और बहुत सारे जो त्योहार थे उनके बारे में भी बात कर लिया था, और सेपरेट एक वीडियो थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो फेस्टिवल हैं उनके बारे में, क्रॉप फेस्टिवल यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो थे, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो हमने बात कर ली थी। अब आगे दूसरे पेज पर हम आते हैं। दूसरे पेज पर हमने यहाँ तक हमने कर लिया था, गंगा नदी की सैर तक कर लिया था, और टापू के बारे में मैंने बता दिया था। टापू बताया था कि कोई आइलैंड को बोलते हैं टापू, यानी कि कोई ऐसा ऐसा कोई लैंड है जिसको जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे अपने अंडमान और निकोबार निकोबार जो आइलैंड है अ, वो टापू हैं। ठीक है, तो अब आगे इसके बाद शुरू करते हैं। आगे है अ, बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना तथा उड़ाने की कोशिश करना। तो पतंग बेटा काइट होता है, ये यहाँ पे है, ये रहा, ये रहा, ये काइट है आपका पतंग। ठीक है, इसको उड़ाने की कोशिश की जाती है, यानी उड़ाते हैं इसको, और बहुत सारे इसको ट्राई करते हैं क्योंकि कईयों को आता भी नहीं है उड़ाना। तो उसके बाद आगे कितना मज़ा आता था, इधर हम पतंग उड़ाते वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमल दीदा, आनंद जी, झेमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो यहाँ पे जो चूल्हे होता है स्टोव, स्टोव होता है ना, तो आपके घर में होता है गैस स्टोव होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ईंट से बने हुए चूल्हे। अब ईंट से कैसे बनाएंगे? ईंट से जैसे कि इस तरह से बहुत सारी ईंट ऐसे रख देते हैं, उसके बाद ऐसे, इस तरह से, और उसके बाद फिर ऐसे, इस तरह से ऐसे उसको बना देते हैं, और ये ऐसे होता है। और उसके अंदर यहाँ पे फायरवुड्स जो होती हैं, लकड़ियाँ, और डंक केक्स जो होते हैं, डंक केक्स वो इसमें जलाए जाते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये फ्लेम बनाता है, और इसमें ऊपर से आग निकलती है, और यहाँ पे इसके ऊपर रखा जाता है किसी बर्तन को पकाने के लिए, उसमें सामान कुछ भी बना रहे हैं, खिचड़ी लेकिन इसमें खिचड़ी का जिक्र किया गया तो वो खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कढ़ाई क्या होता है? कढ़ाई होता है बेटा एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ होता है, जैसे एक स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल एक होता है बर्तन। उसमें यहाँ पे दो हैंडल लगे होते हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए, और उसको स्टोव पे रखा जाता है। ऐसे आपके घर में भी होगा, देखा होगा आपने, राउंड राउंड होता है, उसको बोलते हैं कढ़ाहा। ठीक है, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ कढ़ाहा कैसे होता है, कैसा। तो इसे बोलते हैं कढ़ाहा। देखो यहाँ पे इसमें ऐसे एक साथ बनाया जाता है, और उसके साथ इसमें ये देखो यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे एक साथ, क्योंकि ये अंदर से स्पेरिकल होता है, हेमी स्पेरिकल होता है, और इसमें ये आसानी से चल सकता है। जिसके साथ ये कर रहे हैं, इसको मिक्सअप करते हैं, और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं फिर। कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी क्या होता है? खिचड़ी होता है कि कोई चावल और दाल, और चावल और दाल को मिक्स करके, और उसमें बहुत सारे जैसे थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब ये जैसे काजू बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये चीज़ भी डाल सकती हैं अगर आपको और अच्छा बनाना है तो ये चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। तो यहाँ पे सुस्ताने का मतलब कहता है आराम करना, आराम करना। ठीक है, उसके बाद है मौका। मौका मतलब होता है चांस। मौका क्या होता है? चांस, चांस देना, कि ताकि उनको भी एक मौका मिल जाए। हुए मटर और प्याज छीलने लग जाते। तो मटर और प्याज, मटर यानी कि पी, और प्याज यानी कि ओनियन। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। तो वैसी खिचड़ी जो है वो दोबारा अब नहीं मिलती है खाने को। ये वो कह रहा है कि पहले हम ऐसे ऐसे काम करते थे, पतंग उड़ाते थे, फिर खिचड़ी बनाते थे, और क्या करते थे, मटर और प्याज को छीलते थे, लेकिन फिर वो खिचड़ी दोबारा नहीं मिली हमको। वाकई ढंग कैसा भी हो पर खुशियों का त्योहार। वाकई मतलब होता है सच में, सचमुच, या सच में, सच में। ठीक है बेटा, आगे है जनवरी माह के मध्य। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में
भारत फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जनवरी माह का मतलब होता है, माह का मतलब होता है यहाँ पे महीना, यानी कि महीना, यानी कि मंथ। ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य, मध्य होता है बीच में, बीच में मिडिल। उसके बाद है आपका भारत में लगभग सभी प्रांत, प्रांत होता है प्रोविंस, प्रोविंस होता है वैसे तो प्रांत, लेकिन अब यहाँ पे प्रांत के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, स्टेट। जैसे जैसे वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह से कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। अब आगे कहता है कि कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो गया है। सूरज के गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग तो इसलिए खुश होते हैं कि उनको उम्मीद होती है, उम्मीद मतलब होप, होप, उनको उम्मीद होती है कि उनकी जो फसल हुई है वो अब अच्छे से बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पाला कम हो गया। पाला क्या होता है, पाला होता है बेटा, जैसे आप सर्दियों में उठते हैं, तो सर्दियों में आप सुबह सुबह उठ के देखेंगे तो जो घास होता है, ग्रास, ग्रास होगा, उसके ऊपर हल्की हल्की वाइट वाइट, वाइट वाइट ऐसी लगेगा जैसे कि वाइट वाइट कोई मैट बिछा रखा है, कोई चादर है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं बेटा पाला। ठीक है, जैसे ओस की बूंदे जैसा होता है। ठीक है। अब सोचते हैं कि पाला कम हो गया, तो पाला कम हो गया तो मतलब क्या होता है, पाला किसको किसको शो करता है, पाला ठंड को शो करता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। पाला तभी गिरता है जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, तो जैसे हम शिमला में जाते हैं, तो शिमला में क्या होता है, जब ठंड बढ़ती है तो क्या है, बर्फ़ गिरने लगती है, स्नोफॉल होने लग जाता है। तो वैसे ही पाला होता है, पाला भी बर्फ़ की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन छोटी फॉर्म होती है। जैसे कि लेकिन उसको में क्या है कि वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है, इतना ज़्यादा जैसे जुड़ा नहीं होता बर्फ़ की तरह, तो वो जल्दी पिघल जाता है। लेकिन सुबह आप उठेंगे तो आपको दिख जाएगा, सर्दी के मौसम में जहाँ पे ठंड होती है उस जगह ही दिखेगा, हर जगह नहीं दिखता है। आगे है, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब देखो, अगर पेड़ों को अगर गर्मी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, गर्मी थोड़ी सी मीडियम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो फसल लगाई गई है, यानी कि जो क्रॉप लगाई गई है, वो जल्दी से बढ़ जाएगी। सभी प्रांतों और इलाकों को अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, और का अपना रंग ढंग नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट में, हर प्रांत में अपना अपना एक तरीका होता है, अपने तरीके से वो अपना सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो इजहार, अब यहाँ पे पैदावार क्या होता है, पैदावार होता है बेटा फसल, टोटल जो हमारा कितनी फसल हुई है, मान लो 100 क्विंटल हुई है, 200 क्विंटल हुई है, इस तरह से पैदावार को वेट में काउंट करते हैं कि इतनी हमारी जो फसल हुई है, तो वो पैदावार बोला जाता है उसको, कि हमारी इतनी पैदावार, या हमारी 100 क्विंटल पैदावार हुई है। आगे है उम्मीद, उम्मीद का मतलब होता है होप, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये पहले इसमें था, इसका मतलब है होप, आशा। फसलों के घर आने की खुशी का इजहार, इजहार होता है मतलब खुशी, इजहार का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना अपनी खुशी को व्यक्त करना, यानी कि शो करना। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अब ये यहाँ से यहाँ तक का इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों स्टेट में क्या बोला जाता है, इसको मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। असम में इस त्यौहार को इनको बोला जाता है बिहू। केरल में, अब केरल में इसको बोला जाता है ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो ये सारे के सारे त्यौहार आपको याद करने हैं। और ये जो सारे हैं, ये जनवरी के मिड से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय पे मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अगर फसलों के त्यौहार हैं, हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, तो एक बस इसका मतलब ये है कि एक ही डेट को मनाए जाएंगे, नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रथाएं होती हैं, अलग अलग कल्चर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सरहुल जो है, इसके बारे में पहले ही बताया था मैंने कि झारखंड में, झारखंड कहाँ पे है, झारखंड है, दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे है झारखंड। चलिए मैप में चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, बिहार है, और बिहार से नीचे ही झारखंड है। देखिए जैसे हम जूम करेंगे ये आ गया यहाँ पे,
ये झारखंड बिहार है यहाँ पे, और ये इसके नीचे ही झारखंड है। एक बात और बता देता हूँ आपको कि पहले झारखंड और बिहार, पहले ये एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, अलग अलग हो गया। उसके बाद क्या है कि जब ये दोनों अलग हुए, आइसोलेट हुए, तो इसका जो इसमें जो मिनरल्स हैं, यानी कि जो अर्थ में जो मिनरल्स हैं वो इस साइड ज़्यादा आ गए और इस साइड कम आ गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है कोल माइनिंग में और मिनरल्स माइनिंग माइनिंग में, खदानों में, खान जो होती हैं जिसमें मिनरल्स को निकाला जाता है, खनिज तत्वों को निकाला जाता है। तो वहाँ पे इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसमें वो पार्ट बचा ही नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब ये मैं पूरा फुल करके दिखा देता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है, और हमारे प्यारे भारत में ये यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे झारखंड है। ठीक है। चलिए, तो झारखंड में जो ये मनाया जाता है, ये त्योहार का नाम है सरहुल। सरहुल मनाया जाता है, और ये क्या है कि 4 दिनों तक चलता है। इसका जश्न जो है, जश्न मतलब होता है खुशी या सेलिब्रेशन। उसके बाद है कि इसमें क्या है कि अलग अलग जनजाति रहती हैं। जनजाति का मतलब क्या होता है, ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है। तो अब वो क्या करती हैं, इन दोनों को अलग अलग टाइम समय पे मनाती हैं। अब अगर अलग अलग लोग रह रहे हैं तो वो अलग अलग समय पे मनाएंगे। और संथाल के जो लोग होते हैं वो पहले शुरू करते हैं। संथाल जो होते हैं, सै से संथाल, सै से आप संथाल करेंगे तो सै से स्टार्टिंग हो जाएगी, एस से याद कर लेंगे आप इसको, सो ट्रिक हो जाएगी। सै से संथाल यानी कि स्टार्टिंग इन्हीं से होगी, तो फरवरी से मार्च के बीच में होगा। दूसरी जो जनजाति है उसका नाम है ओराव। तो ओराव क्या करते हैं, ओराव वो मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो अगर हम इसको कहें कि ये होता है फरवरी, ये फरवरी, और ये मार्च, और ये अप्रैल, अप्रैल हम कर सकते हैं। तो शुरू में ये करेंगे, कौन करेंगे, स्टार्टिंग कौन करेंगे, संथाल लोग। इनके पहले दो जो मंथ होंगे उसमें संथाल लोग मनाएंगे, और लास्ट में मार्च अप्रैल में करेंगे ओराव। ओराव जो दूसरी जनजाति है वो करेंगे इसको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 जनजातियों का नाम ढूंढना है अपनी तरफ से, और मैं आपको नाम बता देता हूँ। अभी लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा नाम है, या चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि कौन सी जनजाति आपको ढूंढनी है। वो बताना है कि वो कहाँ पे हैं। तो मैं आपको 2 जनजातियों के नाम बता रहा हूँ, और यानी कि ट्राइब्स के बारे में, आप वो बताना कहाँ पे हैं वो। ठीक है। तो पहली है बिरजिया। बिरजिया बताना है कहाँ पे है। दूसरी है आपकी इरूलर। ठीक है। और इसके बाद एक और है गादबा। ठीक है, गादबा। ये बताना है आपको कि किस स्टेट में है ये, इंडिया के किस स्टेट में ये ट्राइब्स हैं, ये आपको पता करना है, कैसे भी करके मुझे बताएंगे। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं फिर। उसके बाद है आदिवासी प्रकृति, आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब नेचर। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक पेड़ का नाम है। साल एक पेड़ का नाम है। और इस पेड़ को क्या किया जाता है, इस पेड़ से घरों में घरों में जो घरों में जो छत बनाई जाती थी, इनसे छत छत बनाने में इनको यूज किया जाता था। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है, साल का पेड़ है। इसकी कुछ टहनियाँ, इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, बहुत लंबा पेड़ होता है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये ये देखिए यहाँ पे बहुत लंबा पेड़ होता है। और इसीलिए इसकी जो है छत बनाने में काम आता है इसको, क्योंकि इससे कड़ियाँ बनाई जाती थी। कड़ियाँ मतलब लकड़ी के बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो होते हैं, गुट गुटके जैसा काट लेते थे उसको पहले, ऐसे ऐसे लंबे लंबे करके, और क्यूबॉइड शेप में ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद फिर इन पे ब्रिक्स रखी जाती थी ऊपर ऐसे करके हर जगह। तो ब्रिक्स रखी जाती थी, तो फिर क्या होता था, उसके ऊपर फिर बाद में एक पॉलीथीन का एक
तरपाल टाइप में, एक कैनवस टाइप में कुछ डाला जाता था, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती थी, सोयल, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डालते थे, ईंट डाल सकते थे दोबारा से, या फिर उसको ऐसे भी छोड़ सकते थे। ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है, बता दिया मैंने। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल लगने लग जाते हैं। यानी कि फूल कब लगने शुरू हो जाते हैं, जब यहाँ पे यानी कि फरवरी मार्च के वक्त क्या होता हो जाता है यहाँ पे पेड़ों में फूल लगने लग जाते हैं, और मौसम बहुत खुशनुमा, खुशनुमा मतलब होता है अट्रैक्टिव हो जाता है। और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, अब ढोल क्या होता है, ढोल तो होता है ढोलक, ढोलक जैसा ढोल जैसे होते हैं, और मंजीरे मैं दिखा देता हूँ आपको ढोल मंजीरे कैसे होते हैं। ये तो होता है ढोल। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड में, यहाँ पे इस साइड भी और इस साइड में, दोनों तरफ से हाथ, इसमें क्या होता है, उसको एक छोटी सी पतली सी लकड़ी होती है इनके पास, उसके साथ इसको बजाते हैं। और मंजीरे और दिखा देता हूँ कैसे होते हैं आपको। ये होते हैं मंजीरे, इनको दोनों को क्या करना पड़ता है, दोनों को हाथ में लेना पड़ता है, दोनों को एक एक हाथ में, और दोनों को फिर आपस में टकराते हैं। तो ऐसे टकराने से फिर आवाज़ आती है, और फिर इसी को कहते हैं मंजीरे। ठीक है। और बहुत ही तीखी आवाज़ होती है, बहुत ही अच्छी होती है इनकी जो आवाज़ होती है। और वो ढोल मंजीरे लेकर क्या करते हैं, वो अपना रात भर नाचते गाते हैं, गाना गाते हैं, अपना नाचते रहते हैं इनके साथ ही। और यानी कि देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिख जाएगा, देखो इस बच्चे के हाथ में है मंजीरे और इसके हाथ में है ढोल। ठीक है। और उसके बाद है चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बड़े छोटे छोटे गांव, बसे छोटे छोटे गांव। यानी कि चारों तरफ तो क्या होती हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं, घाटियाँ मतलब वैली। ठीक है, वैली होती है। और लंबे लंबे साल के वृक्ष, वो मैंने बता दिया, साल के वृक्षों का जंगल, और आसपास में छोटे छोटे गांव होते हैं बहुत सारे। आगे है लीपे लीपे पूते। अब लीपे पुते का मतलब क्या है, लीपे पुते मतलब अच्छे से लिपाई पुताई की गई है घरों की। करीने से करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि करीने, करीने से, करीना मतलब होता है क्रमानुसार, ऑर्डर में। यानी कि एक ऑर्डर में क्या करते हैं, बुहारना, बुहारना मतलब साफ करना, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, झाड़ू से साफ किया हुआ। ठीक है। आगे है और सजाए हुए छोटे छोटे सामने क्या करते हैं लोग अपने एक साथ एक एक सर्कल सा बना लेते हैं, और आपस में खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या करने से लग जाते हैं, वो नाचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे पंक्ति का मतलब है लाइन, और बाहें मतलब हाथों में हाथ डालना, हाथों में अ, हाथ डालना। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे लिखा कमर में बाहें, कमर में बाहें का मतलब है कि बैक में। ठीक है। बाहें डालना, बाहों में बाहें डालना तो क्या होता है, हाथों में हाथ लेना, बाहें मतलब होता है हाथ, तो कमर में हाथ डालना, डालकर नृत्य करते हैं। तो नृत्य का मतलब होता है नाचना, नाच, डांस। ठीक है। अगले दिन अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। इनके सबके घर में जाते हैं और फूलों के पौधे वहीं पर प्लांट करते हैं, उनको लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मांगना मतलब फंड मांगना है ना, डोनेशन मांगना। प्रथा मतलब कस्टम है। पर चंदे में चंदे में अब ये कि चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं, मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं, ये तीन ही चीज़ मांगते हैं। फिर फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो चंद ये मांग लेते हैं चंदा, उसके बाद फिर खाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर खेल 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 खेलते हैं वो। फिर तीसरे दिन जाके क्या करते हैं वो, तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। फिर वो तीसरे दिन पूजा करते हैं, है ना, वो भी बताया था कि 4 दिन चलता है। उसके बाद है जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो सरई का फूल मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है आपको, देखिए, ये देखिए, ये है सरई, और ये सरई के फूल हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो दिखेंगे आपको, ये यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये रहा सरई का फूल, है ना। और ये बर्ड्स हैं बहुत सारे, तो इनसे फिर फूल निकलते हैं ना। तो ये फूल क्या है, कानों में टांग देते हैं वो, इसको यहाँ से तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं यहाँ से तोड़ के कान में टांग लेते हैं अपने कान में, ठीक है। चलिए तो बेटा आज हम इतना ही करने वाले हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद हम नया एक टॉपिक है वो है सर्वनाम का, यानी कि प्रोनाउन का हम टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, उसको आप एक बार देखेंगे और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे आपको संज्ञा समझ में आ गया है कि किसी का नाम होता है वो संज्ञा होती है, कोई एक्सप्रेशन होता है उसको भी संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।